जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप में व्यस्त होंगे। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों इससे पहले हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि समाप्त हो चुका है। अब आज हम लोग नए चैप्टर के साथ रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। वो चैप्टर का नाम है दोस्तों कैलेंडर। क्या नाम है? कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में समझेंगे। आज हम लोग क्या समझेंगे? कैलेंडर के बारे में समझेंगे। कैलेंडर में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रश्न बनाएंगे। आज के बाद कैलेंडर में आपको कोई भी प्रश्न दिक्कतें नहीं आएगी, ये गारंटी है। आइए दोस्तों, ये पहला क्लास होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे बेसिक बेसिक हम पॉइंट कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, फिर लास्ट में कुछ होमवर्क देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए, किसी भी कैलेंडर में आप लोग क्या सब देखते हैं, या वो कैलेंडर किस किस पॉइंट से बना हुआ होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कि सर हम उस कैलेंडर में देखते हैं कि सर उस पर कुछ डेज होता है, उस कैलेंडर में सर कुछ वीक होता है, उस कैलेंडर में सर कुछ मंथ होता है, और उसी कैलेंडर में सर कुछ ईयर होते हैं ना। इसके अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अब दोस्तों हम आपसे अगर बात करते हैं और आपसे हम पूछते हैं कि एक बात बताइए, किसी भी कैलेंडर में आप कितने डेज देखते हैं और कौन कौन से डेज को देखते हैं? आपका जवाब होगा कि सर किसी भी कैलेंडर में हम 7 दिन देखते हैं। कितने दिन? 7 दिन। हम अगर आपसे बात करते हैं कि कौन कौन से दिन होते हैं दोस्तों वो, तो आपका जवाब होगा कि सर पहला तो होता है रविवार किसी भी कैलेंडर में, दूसरा होता है सोमवार, तीसरा होता है मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, और लास्ट शनिवार। किसी भी कैलेंडर में आपको यही 7 दिन देखने को मिलता होगा। क्या किसी को इसके अतिरिक्त कोई दिन देखने को मिला है? जी नहीं, कभी भी नहीं। यही 7 दिन आपको कैलेंडर में देखने को मिलता होगा। देखिए दोस्तों, इसको हम कुछ पॉइंट से याद रखते हैं। जैसे कि एक बात बताइए, आपका कार्यालय या आपका विद्यालय किस दिन छुट्टी होता है? उसमें रविवार के दिन। तो दोस्तों रविवार के दिन नो वर्क अर्थात 0। सोमवार को इसके बाद सीरियल कर दीजिए, 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। दोस्तों आपको ये याद रखना है। और वैसे भी इसमें याद रखने की क्या बात है, रविवार सब कुछ बंद तो 0, उसके बाद फिर से सीरियल कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो वैसे भी ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आज की क्लास में आपको कहीं भी उपयोग देखने को नहीं मिलेगा। ये कल या परसों देखने को मिलेगा इसका उपयोग, कि किसी भी तारीख को ट्रिक के माध्यम से कैसे आप कुछ सेकंड में ही दिन निकाल सकते हैं कि फलना तारीख को कौन सा दिन था या फलना तारीख कौन सा दिन होगा, इसी के बेस पे। बस दोस्तों आज आप लोग ये इसको याद रखिए। आइए आगे चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को अब हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, कैलेंडर जो होता है उसमें सबसे बेसिक जो पॉइंट होता है, सबसे बेसिक पॉइंट वो होता है ओड डेज। सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है कैलेंडर का वो होता है ओड डेज। आइए समझते हैं हम आज ओड डेज क्या होता है। अगर ओड डेज समझ गए तो फिर कैलेंडर की कोई भी प्रश्न बनाने में हमको दिक्कत नहीं होगी, बहुत से आसानी से हम क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। ओड डेज क्या होता है दोस्तों? ओड डेज अतिरिक्त दिन या विषम दिन। अतिरिक्त दिन कहने से क्या तात्पर्य है, कोई ऐसा माप होगा या कोई ऐसा पैमाना होगा या कोई ऐसा सीमा होगा, उसके बाद का जो दिन होगा वो अतिरिक्त दिन में आता होगा, है ना। तो आइए वही समझते हैं। हम अगर आपसे दोस्तों पूछते हैं
एक बात बताइए, किसी ईयर को 13 अगस्त को मंगलवार है, कौन सा दिन है? मंगलवार है। हम आपसे पूछेंगे उसी मंथ, उसी ईयर अर्थात 20 अगस्त को कौन सा दिन होगा? बताइए दोस्तों। आप तुरंत बोल दीजिएगा कि सर 13 अगस्त को मंगलवार था तो 20 अगस्त को, तो सर 13 7 20, इसमें 7 जोड़ने से 20 आ रही है ना, तो 13 7 20 अर्थात मंगलवार होगा सर। क्यों मंगलवार होगा? क्योंकि सर 7 दिन के बाद 20 तारीख आ रहा है, और कोई भी दिन 7 दिन के बाद दोहराती है, यानी कि आज अगर सोमवार है तो फिर से 7 दिन के बाद सोमवार ही होगी, फिर उसके 7 दिन के बाद सोमवार ही होगी, फिर उसके 7 दिन के बाद सोमवार ही होगी। यदि आज शुक्रवार है तो 7 दिन के बाद फिर से शुक्रवार होगी। तो यदि 13 अगस्त को मंगलवार है तो 20 अगस्त को 13 7 20 होता है, तो 20 अगस्त को फिर से मंगलवार ही होगी, क्योंकि 7 दिन के बाद कोई भी दिन फिर से दोहराती है ना, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं। दोस्तों, अगर यहीं पे हम अगर पूछ देते हैं आपसे कि आप बताइए 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों आप क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि 13 अगस्त को मंगलवार है, तो 13 7 20, 20 तारीख को मंगलवार होगा। फिर से 20 2 22 अर्थात 2 दिन फिर से जुड़ रहा है। कितना दिन? 2 दिन। तो 2 दिन इसमें जोड़ देते हैं, मंगलवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, गुरुवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। बुध गुरु, तो 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा दोस्तों? गुरुवार। और यही जो 2 दिन इसमें जुड़ रहा है यही कहलाता है ओड डेज। यही क्या है? ओड डेज। यानी प्रत्येक 7 दिन के बाद, प्रत्येक 7 दिन के बाद जो अतिरिक्त दिन होता है वही क्या कहलाता है? ओड डेज। अब गौर से देखिएगा दोस्तों यहां पे और आराम से समझिएगा। 13 अगस्त को, यहीं पे अगर प्रश्न रहता है कि 13 अगस्त को मंगलवार है तो 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो हम कैसे आते हैं? 13 7 20, 13 7 20, हम 13 7 20 आते हैं, हम निगलेक्ट कर देते हैं कि 13 7 20 अर्थात 20 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। 13 7 20, 20 2 22, 20 2 22, तो 22 तारीख में क्या होगा? मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे, वही ना कि मंगलवार में 2 दिन जोड़ दी तो गुरुवार, तो हम तुरंत निकाल लेते 22 अगस्त को गुरुवार होगा। तो ओड डेज निकालना सीख गए, कैसे निकाला जाता है? अगर हम यहीं पे आपसे ओड डेज निकालना सीख गए आप लोग, हम यहां पे आपसे पूछते हैं, बताइए दोस्तों 22 दिन में कितने ओड डेज होंगे? निकाल लेते आप लोग। 22 दिन में कितने ओड डेज होंगे? हम क्या करेंगे? देख रहे हैं यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 तिया 21 1, ये क्या होगा? ओड डेज। यही होगा ओड डेज, क्योंकि इसमें से 7 3 बार निकल जाएगा, 7 14 21, 3 बार इसमें से 7 निकल जाएगा, 7 14वां दिन और 21वां दिन निकल जाएगा। 22 में से एक दिन रह गया, इसमें ओड डेज रह गया ना। अगर आपसे पूछा जाए 27 दिन में कितने ओड डेज होंगे, तो क्या कीजिएगा आप? 7 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, 7 चौका 28 होता है, 7 तिया 21 6, यानी कि 6 इसमें ओड डेज होंगे। कितने ओड डेज होंगे? 6। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक चीज बताइए 30 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 30 दिन में कितने ओड डेज होंगे? निकालिए। तीस दिन में कितने ओड डेज होंगे? आप क्या कीजिएगा? 7 से इसमें 30 में डिवाइड कीजिएगा, 7 चौका 28, यानी कि 2, ये क्या हो जाएगा? ओड डेज। अर्थात ये जो 30 दिन था, इस 30 दिन में 7 कितने बार निकल गया? 4 बार निकल गया, 2 शेष रह गया, यही हो गया ओड डेज। समझ गए दोस्तों कि ओड डेज कैसे निकाला जाता है?
तो अब आप लोग बताइए, जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। इसमें ओड डेज निकालिए। फरवरी कितने दिन का होता है? 28 या 29 दिन का। इसमें कितने ओड डेज होंगे ये निकालिए। मार्च कितने दिन का? 31 दिन का। इसका ओड डेज निकालिए, इसमें कितने ओड डेज होंगे? अप्रैल कितने दिन का दोस्तों? 30 दिन का। इसका ओड डेज निकालिए। इसी प्रकार से मई कितने दिन का? 31 दिन का। इसका ओड डेज निकालिए इसमें। तो दोस्तों जनवरी में 31 दिन होता है, 31 दिन में कितने ओड डेज होंगे? 7 से इसमें क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। 7 चौका 28, 3 कितने ओड डेज? 3। जनवरी में कितने ओड डेज? 3 दिन। फरवरी में 28 दिन को होते हैं फरवरी, किसी वर्ष 29 दिन को होते हैं फरवरी। जब 28 दिन के फरवरी होंगे तो कितने ओड डेज होंगे? 7 से डिवाइड कीजिए। 7 चौका 28, 0 कितने ओड डेज? 0 है ना। वही जिस वर्ष 29 दिन का होगा फरवरी, तो उस वर्ष कितने ओड डेज? 1 दिन। फरवरी में उस वर्ष 1 दिन ओड डेज होगा ना। इसी प्रकार से मार्च में दोस्तों, तो मार्च में कितना ओड डेज होगा आप लोग निकालिए। अब निकालिए, मार्च में कितना ओड डेज होगा? मार्च में 31 है तो 7 चौका 28, रह गया 3 दिन, तो 3 ओड डेज होगा ना। अप्रैल में 30 दिन का है तो 7 चौका 28, 2 ओड डेज होगा ना। मई 31 दिन का है तो 7 चौका 28, 3 रह जाएगा शेष, तो 3 ओड डेज होगा ना दोस्तों। इसी प्रकार से जून जुलाई अगस्त ओड डेज निकालना सीख गए। 7 से डिवाइड कीजिए, जो शेष बच जाता है वही क्या कहलाता है? ओड डेज। तो अब बताइए दोस्तों आप लोग, अब आप लोग बताइए कि आज गुरुवार है। कौन सा दिन है? आज गुरुवार है। तो बताइए अब 26 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 26 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब ये एक प्रश्न अब आप लोग बताइए। आज अगर गुरुवार है तो 26 दिन बाद। दोस्तों गौर से देखिए, आज अगर गुरुवार है तो 26 दिन बाद, दोस्तों हम जानते हैं आज अगर गुरुवार है तो 7 दिन के बाद फिर से गुरुवार होगा, फिर 7 दिन बाद फिर से गुरुवार होगा, यानी कि 14वां दिन गुरुवार, 14 7 21वां दिन गुरुवार, रह गया कितना? 21 5 26, 5 दिन अतिरिक्त दिन। यही होता है दोस्तों। 26 में हम ओड डेज निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 5 दिन रह गया ओड डेज, यानी कि 21वां दिन गुरुवार ही होगा। उसमें 5 दिन अब जोड़ दीजिए, 5 दिन अतिरिक्त भाग रहा है 26वां दिन, तो 5 दिन इसमें जोड़ दीजिए। गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो 26 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों? मंगलवार आया था ना, मंगलवार। समझ गए कैसे निकाला जाता है? आइए कुछ प्रश्न को बनाते हैं। अब ये प्रश्न है, आप लोग बनाइए, ओड डेज पे आधारित है। ओड डेज निकालना हम लोग सीख चुके हैं। क्या है दोस्तों कि आज सोमवार है तो 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अच्छा एक चीज बताइए, आज अगर सोमवार है तो 7वां दिन फिर से सोमवार होगा, 14वां दिन फिर से सोमवार होगा, है ना, 21वां दिन फिर से सोमवार होगा, 28वां दिन फिर से सोमवार होगा, 28 7 35वां दिन फिर से सोमवार होगा, 35 7 42वां दिन फिर से सोमवार होगा। कह रहा है 47 दिन में 42वां दिन सोमवार होगा। 42 दिन और कितना दिन भाग रहा है? 5 दिन। तो 42वां दिन अगर सोमवार है तो उसमें 5 दिन और जोड़ दीजिए। सोमवार में 5 दिन जोड़ दीजिए। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि,
शनिवार होगा, है ना। यदि कि इसको निकालते हैं, कर आज सोमवार है तो 47 दिन बाद, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 47 दिन पहले ओड डेज देखेंगे कितना है, 7 से 7 छके 42, यानी कि 42वां दिन जो है फिर से कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। रह गया 5 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, 5 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी कि सोमवार से 5 दिन एक्स्ट्रा चल जाएंगे, तो सोमवार में आप 5 दिन जोड़ दीजिए, सोम में 5 दिन जोड़ दीजिए, कौन सा दिन होगा, शनिवार। समझे कैसे निकाला जाता है ओड डेज और कैसे दिन निकाला जाता है। आइए दूसरा प्रश्न क्या है, आज बुधवार है तो 57 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये प्रश्न अब आप लोग बनाइए ओड डेज के सहायता से। आज बुधवार है, 57 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 57 दिन, कितने दिन बाद, 57 दिन। हम देख रहे हैं कि 57 दिन, अगर आज बुधवार है तो 7 दिन के बाद फिर से बुधवार होगी, तो कितना 7 इसमें से निकल रहा है, 7 अठे 56, 56वां दिन भी कौन सा दिन होगा, बुधवार, 56वां दिन बुधवार। रह गया उसमें कितना, एक दिन एक्स्ट्रा जाना होगा, कितना दिन जाना होगा एक्स्ट्रा, एक दिन, तो बुध से एक दिन एक्स्ट्रा जाएंगे, गुरुवार। कौन सा ऑप्शन, गुरुवार। समझ गए दोस्तों। आइए अब क्या कर रहा है, आज रविवार है तो 28 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों आज रविवार है, कह रहा है 28 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। देखते हैं 28 दिन में कितने ओड डेज होते हैं, 7 से डिवाइड कीजिए। अगर आज रविवार है तो 7 दिन के बाद फिर से रविवार होगी, है ना। कितना इसमें से 7 निकल जाएगा, 7 चौका 28, 0 ओड डेज हुआ, 0 ओड डेज हुआ, यानी कि फिर से वही दिन दोहराएगी। तो 28 दिन के बाद कौन सा दिन फिर से होगा, रविवार। आज अगर रविवार है दोस्तों, गौर से समझिए, आज रविवार है तो 7 दिन के बाद फिर से रविवार, 14वां दिन फिर से रविवार, 21वां दिन फिर से रविवार, 21 7 28वां दिन फिर से रविवार, यानी कि 28वां दिन कौन सा दिन होगा, रविवार। क्योंकि कोई भी दिन 7 दिन के बाद दोहराती है, इसलिए 7 से इसमें डिवाइड करके हम देख लिए कितना ओड डेज बचता है। आइए आगे चलते दोस्तों। आगे क्या है, यदि 13 अगस्त 2022 को मंगलवार है तो 28 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। बनाइए अब आप लोग। क्या कह रहा है कि 13 अगस्त को, देखिए गौर से समझिए, 13 अगस्त 2022, ईयर दोनों सेम है, यहां पे गौर से देखिए, ईयर दोनों सेम है, मंथ भी दोनों सेम है, मंथ भी दोनों सेम है। तो 13 अगस्त को मंगलवार है, 28 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों 13 अगस्त से 28 अगस्त पर हम जाएंगे, कितना दिन जा रहे हैं, 13 अगस्त से 28 अगस्त, कितना दिन जा रहे हैं, 15 दिन। कितना दिन जा रहे हैं एक्स्ट्रा, 15 दिन जा रहे हैं एक्स्ट्रा, जा रहे हैं ना। 13 तारीख को मंगलवार था, 28 तारीख को हम जा रहे हैं, 15 दिन। 15 दिन में दोस्तों कितना ओड डेज होगा, निकालिए। 15 में क्या करेंगे हम, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 15, एक ओड डेज हुआ, एक ओड डेज हुआ। यानी कि अगर 13 अगस्त को कौन सा दिन था, मंगलवार था, तो 28 अगस्त को एक दिन उसमें जोड़ दीजिए, मंगल में बुधवार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। गौर से देखिएगा, 13 अगस्त को कौन सा दिन है, मंगलवार। 13 अगस्त मंगलवार, हमको कहाँ निकालना है, 28 अगस्त को निकालना है। दोस्तों हम देख रहे हैं 13 अगस्त 28 अगस्त अगर हम आ रहे हैं, यानी कि 15 दिन आगे जा रहे हैं। कितने दिन आगे जा रहे हैं, 15 दिन आगे जा रहे हैं। तो 15 दिन में हम ओड डेज निकाले, एक निकला, यानी कि एक दिन हमें एक्स्ट्रा जाएंगे, तो मंगलवार में एक दिन जोड़ दिए, मंगलवार से एक दिन एक्स्ट्रा जाएंगे, तो कौन सा दिन होगा दोस्तों, बुधवार। तो 28 अगस्त को कौन सा दिन, बुधवार। 13 अगस्त को मंगलवार, 28 अगस्त तो पूछा था, 13 अगस्त से 28 अगस्त जाएंगे तो 15 दिन
जाना होगा तो 7वां दिन फिर से कौन सा दिन होगा? मंगलवार। 14वां दिन फिर से कौन सा दिन होगा? मंगलवार। 15वां दिन पूछ रहा था, एक दिन एक्स्ट्रा जाएंगे। समझ गए? अपने से भी एक बार बनाइए। आइए आगे क्या कह रहा है, यदि 8 जून 2021 को रविवार था तो 29 जून 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, इसमें ईयर सेम है, ईयर सेम है, मंथ भी सेम है ना। 8 जून कह रहा था, 29 दिन पूछ रहा है, 29 जून पूछ रहा है। 8 जून को कौन सा दिन? रविवार। 29 जून को कौन सा दिन होगा? दोस्तों 8 तारीख को तो रविवार है, 29 जून को पूछ रहा है, कितना दिन हम जाएंगे? तो इसमें से माइनस कीजिए, 29 में से 8 निकल जाएगा, 21 दिन हमको जाना होगा। कितना दिन जाना होगा दोस्तों? 21 दिन, है ना। 21 दिन में कितना और डेज? तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 तिया 21, 0। कितना और डेज? 0 और डेज। यानी कि एक दिन भी हम एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, सेम दिन दोहराएगा। यानी कि अगर 8 जून को रविवार था, 8 जून को रविवार था, तो 29 जून को भी रविवार ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ओड डेज हमको 0 निकला। या तो ऐसे भी समझ दोस्तों, 8 जून रविवार, तो 8 7 15 तारीख, 7 दिन के बाद दिन दोहराती है, तो 8 तारीख को अगर रविवार है तो 8 7 15 तारीख को रविवार होगा, 15 7 22 तारीख को फिर से रविवार होगा, और 22 7 29 तारीख को फिर से रविवार होगा। तो 29 जून को रविवार। यहां भी देख लिए, 3 बार गया, 7 7 21, 0 ओड डेज हुआ, यानी कि सेम दिन फिर से दोहराएगा। समझ गए? चलिए आइए आगे क्या है दोस्तों, कि यदि 7 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 24 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? बनाइए अब आप खुद से, बहुत ही आसान है। 7 जनवरी, यहाँ पे गौर से देखिए, ईस्वी सेम है, मंथ भी यहाँ पे भी सेम है। 7 जनवरी को कह रहा है गुरुवार था, तो 24 जनवरी को कौन सा दिन होगा? दोस्तों कितना दिन जाना पड़ेगा हमको आगे? 7 तारीख को गुरुवार, पूछ रहा है 24 तारीख को, तो 7 से 24 कितना दिन जाएंगे हम? माइनस कर दीजिए, 24 में से 7 चला गया तो 17, यानी कि दोस्तों 17 दिन हमको आगे जाना होगा। कितना दिन? 17 दिन आगे। तो 17 दिन में हम अगर देख रहे हैं ओड डेज, तो 7 दूना 14, 3 ओड डेज हो गया। कितना? 3। तो अगर 7 जनवरी को गुरुवार है तो 17 दिन के बाद 24 जनवरी को कौन सा दिन होगा? उसमें 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि तो ओड डेज 3 निकला, तो गुरुवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, गुरुवार में प्लस कीजिए 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कौन सा दिन होगा दोस्तों? रविवार। ऑप्शन ए। समझ गए? कितने आसान तरीकों से निकाला जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आप आगे क्या कर रहा है, 17 मई 2017 को बुधवार था, तो 26 सितंबर 2017 को कौन सा दिन था? गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईयर सेम है, 2017 में ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे मंथ बदल गया। यहाँ पे 17 मई का दिन दिया हुआ है हमको बुधवार, और पूछ रहा है 26 सितंबर का, पूछ रहा है 26 सितंबर का। अब ये कैसे बनाएंगे तो गौर से समझिएगा। 17 मई को दिया है मई, गौर से देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तब आएंगे हम सितंबर, है ना। 17 मई को दिया है बुधवार। दोस्तों मई में कितना दिन हमको और जाना पड़ेगा?
मई में कितना दिन और जाना पड़ेगा, तो मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई होता है 31वां दिन का, होता है ना। 17 दिन तो निकल गया, रह गया इसमें 14 दिन। कितना दिन रह गया मई में, 14 दिन, क्योंकि 17 मई को दिन दिया है बुधवार, तो मई को पार करने में हमको 14 दिन और चलना होगा, तो मई पार कर जाएंगे। जून में आएंगे तो जून टोटल कितने दिन का होता है, 30 दिन का, 30 दिन पार करना होगा। जुलाई कितने दिन का, 31 दिन का, इसमें 31 दिन पार करना होगा। अगस्त कितने दिन का, 31 दिन का, इसमें 31 दिन पार करना होगा। सितंबर अब आएंगे, सितंबर में कितने तारीख को पूछा है, 26 सितंबर को, यानी कि इसमें 26 सितंबर के दिन हमको आना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कितने दिन होंगे, या तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, या तो यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए, जो यहाँ से यहाँ तक आने में हमको इतना दिन चलना होगा। उसमें फिर से आप ओड डेज निकाल लीजिए, या तो यहीं पे ओड डेज निकाल लीजिए। 14 दिन है, 7 से डिवाइड कीजिए तो 14, 0 ओड डेज होगा इसमें। 30 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 7 चौका 28, 2 ओड डेज होंगे। 31 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 7 चौका 28, 3 ओड डेज होंगे। अगस्त में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 3 दिन ओड डेज होंगे। 26 सितंबर का दिन पूछा है, 26 सितंबर में हम आएंगे तो 26 दिन चलना होगा, 26 दिन चलेंगे, कितने ओड डेज होंगे, तो 7 का 7 दूना 14, तिया 21, 5 ओड डेज होंगे ना। 0 ओड डेज, 2 3 3 5, इसको जोड़िए, 2 3 5 3 8, 2 3 5 3 8, 5 13, कितने दिन हुआ, 13 दिन ओड डेज हुआ ना। लेकिन हमको मालूम है कि ओड डेज 7 से कम होती है, ओड डेज कभी भी 7 से कम होगी, तो इसमें फिर से हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7 एकान 7, 7 दूनी 14, तो 7 एकान 7, 6 13, यानी कि 6 ओड डेज हुआ। कितना ओड डेज हुआ दोस्तों, 6 ओड डेज हुआ। अब क्या है कि गौर से देखिए, 17 मई को दिया था बुधवार, 6 ओड डेज हुआ, तो इसमें 6 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बुधवार में आप 6 जोड़ दीजिए, तो आज अगर बुधवार है तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि कौन सा दिन होगा दोस्तों, मंगलवार। अगर आज बुधवार है तो इसमें 6 दिन जोड़ेंगे, तो कौन सा दिन आएगा, मंगलवार। समझे, नहीं समझे, एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा, या तो हम समझाते हैं, फिर से गौर से समझिएगा। सॉरी, देखिए ये तो एक तरीका हम बताएं, अभी गौर समझिएगा। 17 मई को दिया है बुधवार, तो 17 मई तक तो हम चल आए हैं, 17 मई को, आज बुधवार है, 17 मई को बुधवार है। पूछ रहा है 26 सितंबर को, तो दोस्तों 17 मई, यहां पे मान लीजिए 17 मई है, 17 मई से हमको आना है 26 सितंबर तक, आना है ना। 17 मई से 26 सितंबर तक आना है, कितना दिन आना है हमको, इस बीच में हम कितना दिन ट्रेवल कर रहे हैं, यही यहां पे हम लिखे हैं कि मई में 17 तक तो हम आइए चुके हैं, तब ना 17 मई का दिन दिया है बुधवार, तो 17 दिन आ गए हैं। मई में कितना दिन रह गया, तो मई है टोटल 31 दिन का, तो दोस्तों मई में रह गया अब हमको 14 दिन पार करने के लिए। जून पूरा पार करना होगा, यानी कि 30 दिन पार करना होगा। जुलाई पूरा पार करना होगा, 31 दिन। अगस्त पूरा पार करना होगा, 31 दिन। सितंबर में अब हम आएंगे तो 26 सितंबर का दिन पूछ रहा है, अर्थात 26 दिन पार करना होगा, है ना। अब या तो टोटल यहां पे जोड़ लीजिए सबको, उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, ओड डेज निकल जाएगा, या तो यहां पे फिर से यहीं पे ओड डेज निकाल लीजिए आप। जैसे 14 दिन मई में पार करना होगा, इसमें कितना ओड डेज होगा, तो 7 से डिवाइड करते हैं हम ओड डेज निकालने के लिए। इसमें अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, कट जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा ओड डेज, हो जाएगा ना, इसमें 0 हो जाएगा। इसमें निकालते हैं 30 में तो 7 चौका 28, 2 शेष रह जाएगा, तो 2 हो जाएगा ओड डेज। इसमें निकालते हैं तो 7 चौका 28, 3 31, 3 ओड डेज। इसमें फिर 3 ओड डेज। इसमें 26 दिन चलना होगा, तो 26 दिन में कितना ओड डेज, तो 7 या 21, 5 26, यानी कि 5 शेष रह जाएगा, तो 5 ओड डेज। अब सभी ओड डेज को जोड़ दीजिए, तो 5 3 8, 8 3 11, 12 1 13, 13 कितना हो गया, 13 ओड डेज।
कितना ओड डेज? 13। दोस्तों लेकिन हमको मालूम है कि ओड डेज में 7 से डिवाइड करते हैं तो निकलता है ओड डेज। तो दोस्तों ये ओड डेज 7 से तो कम होनी चाहिए, तो 13 है, तो 13 में क्या करेंगे, फिर से हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 का 7 6 13, 6 शेष रह जाएगा, तो ये हुआ ओड डेज। क्योंकि ओड डेज कभी भी 7 से कम होगी, क्योंकि 7 से हम भाग दे रहे हैं। जिस संख्या से हम किसी अंक में भाग देते हैं उसमें जो है आपको ये जिस संख्या से हम किसी अंक में भाग देते हैं उसमें जो शेष आएगी वो उस संख्या से तो कम आएगी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। जैसे कि किसी संख्या मान लीजिए हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेष जो आएगी, शेष ये 4 से कम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? एकदम आएगी। नहीं आएगी तो फिर से 4 से इसमें भाग लग जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ओड डेज जो हमको निकल रहा था 13, ये 7 से भाग देने पे निकलता है, जो कि 7 से बड़ा है, तो फिर से हम इसमें भाग दिए 7 से, 6 ओड डेज हुआ। तो ओड डेज क्या करते हैं, हम दिन में जोड़ते हैं, दिन में जोड़ दिए, बुधवार में 6 दिन जोड़ दिए, मंगलवार। फिर से समझ लीजिए, आगे आइए। आगे क्या है दोस्तों कि 16 अप्रैल 2014 को गुरुवार था, तो 14 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा? इसमें भी क्या है, ईयर सेम है, डे और मंथ अलग अलग है। अब ये तो आप खुद से निकाल सकते हैं, या तो आइए हम निकाल देते हैं। खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 16 अप्रैल 2014 को कह रहा है गुरुवार था, 14 अक्टूबर को, अप्रैल से कहाँ जाना है हमको, अक्टूबर में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। अप्रैल से अक्टूबर तक हमको आना है। अप्रैल में दोस्तों 16 अप्रैल को कह रहा है गुरुवार था, तो 16 दिन तो हम पार हो चुके हैं पहले ही। 16 अक्टूबर 16 अप्रैल को कह रहा है कौन सा दिन, गुरुवार। तो दोस्तों इसमें कितना दिन अप्रैल में और हमको चलना होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल होता है दोस्तों 30 दिन का, जिसमें से 16 दिन के बाद हमको चलना है, तो इसमें टोटल कितना दिन चलना होगा, 14 दिन। क्योंकि 16 अप्रैल को दिन दिया है गुरुवार, तो 16 दिन तो हम आइए चुके हैं, चलना है कितना दिन, 14 दिन। मई में कितना दिन दोस्तों चलना है, टोटल 31 दिन। जून में 30 दिन टोटल चलेंगे, जुलाई में 31 दिन चलेंगे, अगस्त में फिर 31 दिन चलेंगे, सितंबर में फिर 30 दिन चलेंगे, अक्टूबर में फिर अक्टूबर में कितना आएगा, 14 अक्टूबर को पूछा है, तो अक्टूबर में दोस्तों हम लोग 14 दिन चलेंगे। कितना दिन चलेंगे, 14 दिन, है ना। या तो आप सभी को जोड़ करके ओड डेज निकाल लीजिए, या तो यहीं पे आप ओड डेज निकाल लीजिए। 14 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 दूनी 14, जीरो शेष यानी कि जीरो ओड डेज। 31 3 ओड डेज, 30 दिन में 2 ओड डेज, फिर 31 दिन में 3 ओड डेज, फिर 31 दिन में 3 ओड डेज, 30 दिन में 2 ओड डेज, 14 दिन में 7 दूनी 14 यानी कि जीरो ओड डेज। टोटल ओड डेज कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 8, 3 11, 2 13। 7 से बड़ा हो गया, फिर से इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, इसमें भी 6 ओड डेज निकला। कितना निकला ओड डेज, 6। शेष जो होता है वही होता है ओड डेज, यानी कि ओड डेज क्या करेंगे इसमें अब हम जोड़ देंगे। यानी कि 16 अप्रैल को गुरुवार था, तो 14 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, इसमें 6 दिन जोड़ दीजिए गुरुवार में। कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। कौन सा दिन, बुधवार। गुरुवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, बुधवार। समझ गए कैसे निकाला जाता है। आइए आगे।
आगे क्या कर रहा है कि यदि 9 मई 2020 को सोमवार था तो 27 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों यह सेम है, कह रहा है मई 4 मई सोमवार, तो 27 अक्टूबर कौन सा दिन। सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी बनेगा। इसको आप लोग बनाइए 4 मई, यानी कि मई भी चलना होगा। मई से कहाँ तक चलना है हमको, अक्टूबर तक। मई चलिए, जून चलिए, जुलाई चलिए, अगस्त चलिए, सितंबर चलिए, तब अक्टूबर पे आइए। मई में दोस्तों कितना दिन चलना होगा, तो 4 दिन बीतिए गया है, हमको चलना कितना दिन है, तो मई कितने दिन का होता है आपको इस पे तो मालूम होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई होता है दोस्तों 31 दिन का, जिसमें से 4 दिन चलिए गए हैं, इसमें चलना है 27 दिन। जून चलना है टोटल 30 दिन, जुलाई चलना है टोटल 31 दिन, अगस्त भी टोटल 31 दिन, सितंबर टोटल 30 दिन चलना है। अक्टूबर में कह रहा है कि 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 दिन इसमें भी चलेंगे। अब सबको जोड़ करके ओड डेज निकाल लीजिए 7 से भाग देके, या तो फिर यहीं पे ओड डेज निकाल लीजिए। 27 दिन में कितने ओड डेज होंगे, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक 21, 6 27, 6 ओड डेज होंगे। जून में 30 दिन में कितने ओड डेज, 2 दिन। 31 दिन में कितने ओड डेज, 3 दिन। 31 दिन में 3 दिन, 30 दिन में 2 दिन, 27 दिन, तो 27 दिन में कितने ओड डेज बताइए। 7 21, 6 27, 6 ओड डेज। अब सभी ओड डेज को आप जोड़ लीजिए, तो 6 2 8, 11 14 16 22, कितने ओड डेज 22। 7 से बड़ा हो गया, 7 से इसको डिवाइड कीजिए, अब कितना ओड डेज होगा, 7 21 1 22, एक शेषफल हुआ तो 1 ओड डेज हुआ। यानी कि सोमवार में हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 जोड़ देंगे, यही ना होगा। तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार, ऑप्शन ए। हम इससे पहले छोटा प्रश्न लेके दिन निकालना सिखा चुके हैं कि ओड डेज निकाल करके दिन में जोड़ देते हैं तो हमको दिन ज्ञात हो जाता है। यानी कि यदि आज सोमवार है, हम बोलेंगे 9 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों हमको मालूम है कि 7 दिन के बाद दिन दोहराती है। यदि आज सोमवार है तो 7वां दिन फिर से सोमवार होगा, और हम पूछे हैं 9वां दिन, तो 2 दिन एक्स्ट्रा, तो सोम में 2 दिन जोड़ दिए, यानी कि मंगल बुधवार। यही तो यहाँ पे हो रहा है। 4 मई को सोमवार, तो 4 मई को सोमवार था, पूछ रहा है 27 अक्टूबर को, तो 27 अक्टूबर तक हम देख रहे हैं कितना बार 7 निकल गया, तो इतना बार 7 निकल गया और इतना शेष रह गया, तो इसमें इतना जोड़ दिए। समझ गए। आइए ये प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार था तो 5 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था। दोस्तों ये प्रश्न अब आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार से बनता है ऐसा प्रश्न। क्या करेंगे हम, 1 जनवरी से 5 दिसंबर तक आएंगे, तो ये प्रश्न अब आप लोग बनाएंगे। ये रह गया होमवर्क, है ना, आप लोग के लिए ये प्रश्न बनाइए, तब समझेंगे कि हम आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं अब अगला कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।